सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको पाठ 14वां पल्लवन, लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी जी। इस एकांकी के माध्यम से हमें किस प्रकार का ज्ञान संपादन होता है ये देखने वाले हैं। पल्लवन यानी क्या? तो विषय का विस्तार करना पल्लवन होता है, वो भी अर्थपूर्वक। अब हम प्रथम लेखक का परिचय देखेंगे। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षणिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशादर्शक रहता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभाव उत्पादक है। ये हुआ लेखक परिचय। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है देखो। साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि उनकी प्रमुख क्या है, कृतियाँ हैं। अब देखो एकांकी यानी क्या है, यह किस प्रकार की विधा है। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। देखो, एक विषय लेने के बाद उस विषय को विस्तार के साथ उसका विश्लेषण करना, यही एकांकी का महत्वपूर्ण अंग होता है। और इसी के साथ साथ एकांकी यानी विषय का विस्तार करना, और वो भी कैसा, अर्थपूर्ण। और एक ही भाग में यह समाप्त हो जाती है। यह नाटक का लघु अंक भी कहा जा सकता है। कई बातें अर्थपूर्वक हमें एकांकी के माध्यम से ज्ञात होती है। अब हम आगे जाके पाठ का परिचय देखते आगे चलते हुए। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और
नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। देखो, ये हुआ पाठ का संक्षेप में परिचय। अब हम एकांक की तरफ बढ़ते हैं। समय प्रातःकाल 11 बजे का है। स्थान 12वीं कक्षा। रंगमंच पर कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। देखो, कौन सा समय है? प्रातःकाल 11 बजे का समय है, यानी कि लेक्चर कब का होगा? 11 बजे का। अब कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। देखो, साक्षात ऐसा लग रहा है कि हम जब कॉलेज जाते थे वही दिन हमारे जो है पुनरावृत्ति हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। और ये एकांक बहुत ही रोमांचक है। तो बच्चों, सुनते समय ये ध्यानपूर्वक सुनिए। अब सभी विद्यार्थी जो है खड़े होकर नमस्ते सर कर रहे हैं। अध्यापक क्या कह देते हैं? देखो, नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ना पूर्ण हो गया है। परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? ये हुआ अध्यापक का। अब रोशन जो है विद्यार्थी है, क्या कह देता है? देखो, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। देखो, अब रोशन की तरह एकांकिके में पात्र जो है लिख कर लीजिए। पहला कौन है? सबसे महत्वपूर्ण अध्यापक है, रोशन है, प्रतीक है, शीतल है, गोरांश है, रिदिम है, तन्वी है, मितवा है और गीत। ये सभी पात्र है, विद्यार्थी है, अन्य कोई हो सकते हैं। अब अध्यापक क्या? रोशन जो है, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। अध्यापक क्या कह देते हैं? देखो उस पर। तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? देखो, क्या है? अध्यापक कह रहे बच्चों को। देखो, ध्यानपूर्वक सुनते चलो, एक एक बात पर गौर करते चलो। समझने में कठिन नहीं है, दिक्कतें नहीं आएगी। फिर वे मैं पढ़ा रहा हूँ तो और समझ में आएगा, क्योंकि क्या है, कहीं पर समस्या आई तो आपको वह समस्या का समाधान हो जाएगा। अब तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? अध्यापक अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो, अब पेज नंबर 80 पर देखिए, प्रतीक क्या कर रहा है? सर, प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान है। प्रतीक कर रहा है। अध्यापक, यह तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। अब उस पर शीतल क्या कह देती है? देखो,
सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। अध्यापक क्या कह देते देखो, मुझे लगता ही था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। तो शीतल क्या कह देती देखो, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है। अब अध्यापक क्या कह देते देखो, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है। प्रतीक और रोशन उस पर क्या कह देते देखो एक साथ, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपने निवेदन करते हैं कि क्या है, हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। अध्यापक क्या कह देते देखो, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है, तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो। रोशन, हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। अध्यापक, पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी को जानना चाहिए। गौरांश, इतनी ज़रूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी। अध्यापक, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। उस पर रोशन कह देता है, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर। अध्यापक का, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब अध्यापक का कार्य क्या है, समस्याओं का निराकरण करना। उसी प्रकार अध्यापक जी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सपांशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन को अंग्रेजी में एक्सपांशन कहते हैं। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। देखो, विषय का विस्तार करना पल्लवन होता है। अब संक्षेप में ही बताया है, लेकिन शब्द के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें पूर्णतया भाव बताया गया है। ये हुआ क्या है, पल्लवन शब्द का अर्थ अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, उसके बाद उसे कितने शब्दों में लिखा जाता है, ये सब कुछ हुआ। अब रिदिम क्या कह देता है देखो, तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है। अध्यापक, नहीं नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरांश, मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक, आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। देखो रोशन, तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है। अध्यापक, नहीं बच्चों,
कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। रिदीम सर, पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? अध्यापक हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। भाषा का विस्तार करना क्या है? कला है। आगे चलते हुए देखिए, इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। देखो, भाव विस्तार को भी क्या है? पल्लवन कहा जाता है। अब ये हुआ विषय का विस्तार किस प्रकार। विषय विस्तार पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। दोबारा देखिए, अध्यापक क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। अब तन्वी इस पर क्या कह देती है? देखो सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? प्रश्नार्थक चिन्ह। अध्यापक अच्छा, प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जो जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूहों में होता लगते हैं, त्यों त्यों हम उसके मर्मस्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। देखो किस प्रकार है। तन्वी क्या कह देती है? सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? अध्यापक जी क्या कह रहे हैं? देखो, अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ क्या क्या होता है? चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर
उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जो जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों त्यों हम उसके मर्मस्पर्शी भावों को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। देखो, ये हुआ तन्वी ने जो प्रश्न पूछा था उसका सही में उत्तर। अब बाकी के जो पात्र है, विद्यार्थी है, अध्यापक जी को किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उनसे किस प्रकार का मार्गदर्शक वे या मार्गदर्शन चाहते हैं, किस प्रकार की ज्ञान के माध्यम से ज्ञान संपादन करना चाहते हैं, ये सब कुछ हम कल देखने वाले हैं। ये एकांकी जो है अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुनने के बाद, पढ़ने के बाद एक ही बार में चिरकाल तक रह सकती है ध्यान में, और ये पढ़ने में और सुनने में जिस प्रकार सुलभता लगती है उसी प्रकार सही में ये सुलभ है। अब जो आगे का शेष भाग रह गया है हम कल लेते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। जो शेष भाग है मैं कल लेता हूँ।